बिहार विधानसभा का बजट सत्र और उम्मीद थी कि विकास पर चर्चा होगी, लेकिन आज तो नजारा कुछ और ही निकला। विधानसभा का पोर्टिको आज सियासी अखाड़ा बन गया, जहां एक तरफ तेजस्वी के सिपाही 85% आरक्षण की तख्तियां लेकर सरकार को ललकार रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान की सेना अपने नेता रामविलास पासवान के अपमान के खिलाफ आग बबूला है। सम्मान और अधिकार की इस दोहरी जंग ने नीतीश सरकार के सामने बड़ी चुनौती खड़ी कर दी। बिहार विधानसभा में आज कार्रवाई शुरू होने से पहले ही संग्राम छिड़ गया। विपक्ष यानी आरजेडी ने आरक्षण के मुद्दे को हवा देते हुए 65% से बढ़ाकर के 85% करने की मांग की। विधायकों का कहना है कि जब तक आबादी के हिसाब से हक नहीं मिलेगा, सामाजिक न्याय की बात बेईमानी है। देखिए, इस वर्तमान सरकार आरक्षण विरोधी है, नौजवान विरोधी है, युवा विरोधी है, पूरी तरह से दलित विरोधी है, महादलित विरोधी है। लगातार यूजीसी का जो कानून बना देश में, एक साजिश के तरह उसको रोकने का काम किया गया। यानी कि सरकार नहीं चाहती है, केंद्र सरकार, कि गरीबों, वंचितों, ओबीसी, दलित, महादलित, आदिवासी सबको अधिकार मिले, सबको आरक्षण मिले। इसलिए पूरी तरह से एकजुट होकर सदन के अंदर इन बातों को लाएंगे और सरकार का जो खोखला वादा है, जो दलित विरोधी चेहरा है, महिला विरोधी चेहरा है, एससी एसटी विरोधी चेहरा, उसको बेनकाब करेंगे। लेकिन मुकाबला सिर्फ एक तरफा नहीं था। सियासत की इस गहमा गहमी के बीच में सबसे ज्यादा तल्खी एलजेपी रामविलास के खेमे में दिखी। पार्टी के विधायकों का गुस्सा 7वें आसमान पर था और निशाना था वो अभद्र टिप्पणी जिससे पद्म विभूषण रामविलास पासवान की विरासत पर उंगली उठाने की जुर्रत की। हाथों में तख्तियां थामे विधायकों ने साफ कर दिया कि बिहार के दूसरे अंबेडकर कहे जाने वाले नेता का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं होगा। ये सिर्फ एक नेता के सम्मान की बात नहीं, बल्कि बिहार के करोड़ों दलितों और वंचितों की अस्मिता का सवाल है। चिराग के सिपाहियों ने सदन की दहलीज पर ही ये चेतावनी दे दी कि जब तक आरोपी पर नकेल नहीं कसी जाएगी, तब तक विधानसभा की कार्यवाही सुचारू रूप से चलना नामुमकिन है। अरे ये लोग तो उस समय ये भी कह रहे थे कि ये पैसा वापस लेगी सरकार। देखिए, इन लोग पास कुछ है नहीं। आज नेता प्रतिपक्ष कहीं दिख रहे हैं? आप ही बताइए। सदन में दिख नहीं रहे हैं, बाहर की तो बात छोड़ दीजिए। ये लोग यही सब बात करेंगे। दिक्कत ये है ना कि ये लोग न सदन के प्रति गंभीर हैं, न बिहार के प्रति गंभीर हैं, न बिहार वालों के प्रति गंभीर हैं, और जनहित का मुद्दा की तो बातें छोड़ दीजिए। तो एक तरफ जाति और आरक्षण का गणित है, तो वहीं दूसरी तरफ भावना और सम्मान की लड़ाई। आगे भी सदन के भीतर और बाहर इन दोनों मुद्दों पर भारी हंगामे के आसार है। हालांकि सरकार के मंत्री साफ कह रहे हैं कि विपक्ष का काम है हंगामा करना, इन सब से कुछ नहीं होने वाला। और इनको जो रोजगार जिन लोगों ने शुरू कर दिया है, उनको और भी 2 लाख रुपया के अंदर रोजगार को और बढ़ाने के लिए, तेजी से आगे चलाने के लिए और भी दिया जाएगा, और कई किस्तों में पैसा दिया जाएगा। उसकी समीक्षा हो रही है, अब मूल्यांकन हो रहा है कि किनको कितना पैसा चाहिए, उसके हिसाब से उनको राशि दी जाएगी। विपक्ष तो हंगामा करता ही रहता है। विपक्ष का तो कोई ना कोई मुद्दा उठा करके विपक्ष अपने चीज को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। तो कुल मिलाकर के बिहार विधानसभा का ये बजट सत्र अब केवल आंकड़ों और आवंटन का खेल नहीं रह गया, बल्कि ये आने वाले चुनाव की बिसात बन चुका है। एक तरफ आरजेडी ने आरक्षण के जरिए मंडल पार्ट 2 की तैयारी कर ली है, तो दूसरी तरफ एलजेपी रामविलास ने अपने नेता के सम्मान को ढाल बनाकर दलित अस्मिता की नई जंग छेड़ दी। सदन के पोर्टिको से उठी हुई ये चिंगारी बता रही है कि आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति और भी गरमाने वाली है। अब गेंद सरकार के पाले में है। क्या वो आरक्षण के नए आंकड़ों और विपक्ष के तीखे तेवर का कोई ठोस जवाब दे पाएगी, या फिर ये पूरा सत्र हंगामे की बलि चढ़ जाएगा? इस पर पूरे बिहार की नजरें टिकी हुई हैं।